हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके, स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं कि भविष्य में आप किस चर्चा का विषय बनने वाले हैं, या फिर आपकी सक्सेस, आपकी फेम की चर्चा करते हैं। आपको कितनी सक्सेस मिलेगी। आर्कएंजल माइकल, अटैचमेंट, हॉस्टिलिटीज, कॉन्ट्रैक्ट, door to personal healing and happiness, walking away, happy family, angel of strength, the thinking woman, the thinking man, door to spirit. Beautiful cards. ये कार्ड्स बहुत खूबसूरत आए हैं, यहाँ पे निकल के रख देते हैं। ओके, तो क्या निकल के आ रहा है? भविष्य में आप किस चर्चा का विषय बनेंगे, मतलब आपको कितनी सक्सेस मिलेगी। देखिए, पहला मैसेज तो ये निकल कर आ रहा है कि आप में से काफी सारे लोग सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, कुछ लोग 27 की एज में, कुछ 26 की एज में, कुछ 35 की एज में, कुछ 34 की एज में, कुछ लोग यहाँ पर 46, 47, कुछ लोगों को 50 साल की उम्र में भी ये चीज मिल सकती है, 32, 37। ठीक है ना। यहाँ पर क्या मैसेजेस आ रहे हैं? देखिए, कुछ लोगों के लिए एनर्जी निकल कर आ रही है कि आप जिस भी चर्चा का विषय बनेंगे, सबसे पहले आप जब भी फेमस होंगे, सक्सेसफुल होंगे, आप अपनी जगह से काफ़ी दूर होंगे। यानी कि जहाँ पर भी आप रह रहे हैं, जो भी आपकी बर्थ प्लेस है, वहाँ से आप काफ़ी ज़्यादा दूर होंगे। और आप में से कुछ लोगों के लिए एनर्जी है कि आपको एक एंजल की तरह सक्सेस मिलेगी। लाइक, सक्सेस तो आपको मिलेगी, दुनिया आपको एंजल की तरह जानेगी या मानेगी। कुछ लोगों के लिए मसीहा, फरिश्ता, इस तरीके से यहाँ पर आर्कएंजल माइकल की एनर्जी निकल कर आ रही है, जो कहीं ना कहीं एक फरिश्ते की, एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा है जो लोगों के लिए करता है, उन लोगों के लिए करता है जिनके लिए कोई भी नहीं करता है बेसिकली। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग हैं आज की दुनिया में जिनके लिए कोई भी नहीं करता, जिनके लिए कोई भी नहीं सोचता। जैसे वृद्धाश्रम होते हैं, वहाँ पर जो बूढ़े माँ बाप होते हैं, बुढ़ापे में कोई भी नहीं होता है जो उनका सहारा बन सके, तो उनके लिए कुछ करना। या जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको अपना अच्छा बुरा नहीं पता, और जिनको नहीं पता क्या करना है, कैसे करना है, अनाथालय वगैरह, वहाँ पर काम करना। ऐसी महिलाओं के साथ काम करना जिनके साथ कुछ गलत हुआ है, उनके परिवार वालों ने उन्हें धोखा दिया है, जो इन लॉज ने उनको बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया है, उनके लिए कुछ काम करना। मतलब ऐसे लोगों के लिए काम करना जो बेसहारा हैं, जो खुद के लिए कुछ कर नहीं सकते। जो खुद के लिए कुछ कर सकते हैं, जो अपने लिए कर सकते हैं, वो अपने लिए करें। ठीक है, उनको अपने लिए करना चाहिए। लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं जो अपने लिए कर नहीं सकते, या फिर अब उनकी मजबूरी है, या फिर ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा हताश, परेशान हो, उनके लिए कुछ करना। जब आप ऐसे लोगों के लिए कुछ करते हो ना, इनसे आप कुछ भी नहीं लेते हो बदले में। ठीक है,
जब आप इनके लिए कुछ करते हो, इनसे आप कुछ भी नहीं लेते हो, तो ये आपको भर भर के दुआएं देते हैं। देखो कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ तो देगा, ठीक है। जब कोई ऐसे व्यक्ति की आप मदद करते हो ना, जिसकी जो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, जिसको ज़बरदस्त पीड़ा है, ठीक है, और वो पीड़ा उसकी मतलब खुद की नहीं है, कहीं ना कहीं वो पीड़ा उसको प्राकृतिक मिली हुई है, या फिर कैसे भी आप मान सकते हो। जब ऐसे व्यक्ति की आप मदद करते हो जिसे उम्मीद की बिल्कुल वो भी ना हो, ठीक है, तब कहीं ना कहीं जाकर उस व्यक्ति से जो आपको प्राप्त होता है, उसे हम कहते हैं दुआएं। ओके, उससे जो आपको मिलता है उसे बोलते हैं हम दुआ। ओके, यहाँ पर एनर्जी आ रही वॉकिंग अवे की। सो यस, आप में से कुछ लोग इस चीज़ को लेकर काम कर सकते हैं, और इस चीज़ को जब आप करेंगे तो इसमें आपको नाम मिल सकता है, या इसमें आपको सक्सेस मिल सकती है, आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिल सकते हैं कि आप ये एनजीओ चलाते हो, एनजीओ चलाते हो, आपने इतने लोगों के लिए यहाँ पर काम किया, वो काम किया, यहाँ पर काम किया, तो इसके जो अवार्ड्स होते हैं, रिवॉर्ड्स होते हैं, इससे रिलेटेड आपको सक्सेस मिल सकती है। आप भले ही ये चीज़ दिखाने के लिए करें ना करें, लेकिन प्रकृति का नियम है कि वो आपके अच्छे काम को सराहती ज़रूर है, और उसका रिजल्ट बनाकर आपको ज़रूर देती है। तो जब आप कोई अच्छा काम कर रहे हो, तो आप भले ही छुपा कर करो, दिखा कर ना करो, कैसे भी करो, लेकिन उसके अवार्ड्स रिवॉर्ड्स आपकी तरफ आते हैं, उसका अच्छा कर्म आपकी तरफ लौटता है, तो उससे आपको सक्सेस ज़रूर मिल सकती है। कुछ लोग होते हैं जो ये सारे काम दिखावे के लिए, सक्सेस पाने के लिए ही करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो काम सक्सेस के लिए नहीं करना चाहते, बस करते हैं ईश्वर की दया से, उनके मन में आया इसलिए करते हैं। लेकिन ये सक्सेस पैसा, ये सारी चीज़ें उनके पीछे दौड़ कर आती हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। दूसरा यहाँ पर एनर्जी अटैचमेंट की, हैप्पी फैमिली की। देखिए यहाँ पर अटैचमेंट और हैप्पी फैमिली का कार्ड आ रहा है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी फैमिली से बहुत ज़बरदस्त अटैच होते हैं, अपनी चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं। जब हम बात करते हैं ना सोल पर्पस की डियर, आप में से काफ़ी सारे लोग को मेरी बातें बहुत सारी कड़वी लग जाती हैं, मतलब वो पता पड़ जाता है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आप बहुत सारी बातों से डिसएग्री करते हो, ठीक है। लेकिन जब आपका 3D माइंडसेट होता है ना, तो आपकी बुद्धि से चीज़ें नहीं चल रही होती, भले ही आप कितना भी बोलने की कोशिश करो, हमारा 3D का माइंडसेट हमें बहुत सारी चीज़ों में बांधता है। यहाँ पर अटैचमेंट और हैप्पी फैमिली दिखा रही है कि जब आपको कुछ काम करना होता है ना, जब आपको सोल पर्पस देना है यूनिवर्स को, या लाइफ पर्पस देना है, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको सब चीज़ों से दूर कर देते हैं, या फिर ये कह देते हैं आपको कि आपको तो कुछ मिलेगा ही नहीं। लेकिन हाँ, एक टाइम आपकी ऐसी परीक्षा ज़रूर लेंगे, जहाँ पर आपकी ज़िंदगी में आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको तो कुछ नहीं मिलना, या फिर आपके पास तो चीज़ें हैं ही नहीं उस स्तर से। मतलब वो बेसिकली आपके अटैचमेंट को रिलीज़ कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जिस चीज़ की आप अटैचमेंट रिलीज़ कर देते हो, जिस चीज़ से आप डिटैच हो जाते हो, वही चीज़ आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर सब लोगों की ख्वाहिश है कि उनकी शादी हो, उनको उनको हैप्पी फैमिली मिले, उनका सब कुछ घर परिवार संसार बहुत अच्छे से बसे, ठीक है। अब आप ये चाहते हो बेसिकली, और हो सकता है कि इस रास्ते पर पहले यूनिवर्स आपको ये रियलाइज़ करवाएं कि अगर ये चीज़ें आपको नहीं मिलती तो क्या आप सर्वाइव कर सकते हैं, तो क्या आप और लोगों के लिए इस कंडीशन में भी काम कर सकते हैं, अपना सोल पर्पस कर सकते हैं। ऐसा होता नहीं है कि यूनिवर्स आपको देगा नहीं, कि दे नहीं सकता, कि आपको मिल नहीं सकता, लेकिन यूनिवर्स ये देखता है कि आप कितनी चीज़ों का सेक्रीफाइस कर सकते हैं। और ये मैं बिल्कुल फैक्ट बात बता रही हूँ। आप आज भी जो लोग भी सोल पर्पस कर रहे हैं, अपना पर्पस कर रहे हैं, आप उनसे जाकर देखिएगा और उनकी स्टोरी पूछिएगा, उनसे उनका पास्ट पूछिएगा, चोजन वंस से उनका पास्ट पूछिएगा, उनसे पूछिएगा कि उन्होंने लाइफ में कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं, फिर उनको कोई भी चीज़ मिलती है तो कैसे मिलती है, क्या इतनी आसानी से मिलती है। तो जब वो आपको अपनी स्टोरी सुनाएंगे ना, तब आपको रियलाइज़ होगा या समझ में आएगा, ठीक है ना। तो अटैचमेंट और हैप्पी फैमिली ये दिखाती है कि आपको कोई भी चीज़ अगर मिलती है, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको मतलब आपके अनुसार मिलेगी, ठीक है। आपको जब यूनिवर्स को समझ में आएगा, तब वो आपको वो चीज़ दे सकते हैं। तो यहाँ पर ना बहुत सारे लोगों को है कि उन्हें सक्सेस मिले, फेम मिले, तो क्या आप कुछ समय के लिए इस चीज़ से डिटैच हो सकते हैं, एक हैप्पी फैमिली वाले, एक कहते हैं उसको, एक हैप्पी फैमिली वाला जो आपका सीन होता है, दिमाग में जो चल रहा होता है कि मुझे एक हैप्पी फैमिली मिले, घर परिवार संसार टाइप्स, ठीक है। क्योंकि आपको अगर बड़ी सक्सेस चाहिए, तो हो सकता है ये चीज़ें कुछ देर से आए आपकी ज़िंदगी में, या फिर पहले आप सक्सेसफुल हो जाएं, फिर आपकी मैरिज हो। तो ये भी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है, क्योंकि अटैचमेंट का कार्ड दिखा रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग इस एनर्जी पे बहुत ज़्यादा स्टक हैं, ठीक है, कि उनकी फैमिली बने, उनका परिवार बने, उनको एक पार्टनर मिले, उनकी शादी हो। तो जो लोग इस चीज़ पे स्टक हैं और इसी पर पूरी एनर्जी लगी हुई है, तो ये चीज़ मिल जाएगी। तो फिर वो उस स्तर से सक्सेस पाना, उनके उनके लिए उस स्तर से सक्सेस पाना ईजी नहीं है, क्योंकि उनकी एनर्जी वहाँ पर
लगी नहीं रही है। और जिनको है कि उन्हें सक्सेस पाना है, या फिर उनको है कि उन्हें अपना पर्पस ही करना है, या फिर उन्हें सबसे पहले उनका उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य पूरा करना है, बाकी सारी चीज़ें बाद में आती हैं, तो फिर यूनिवर्स उनके स्तर पे अलग तरीके से कार्य करता है। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आई, इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया। इसके अलावा यहाँ पर हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है एंड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है। यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर आपको लोग शक्ति की ऊर्जा में देखेंगे। स्ट्रेंथ का कार्ड हॉस्टिलिटी, वो इंसान जो नकारात्मकता से लड़ना जानता है, वो इंसान जो किसी चीज़ को भी हरा सकता है। आपको ना आने वाले समय में लोग एक शक्ति की तरह ट्रीट करने वाले हैं विद एंजल ऑफ स्ट्रेंथ कार्ड। बहुत पावरफुल वुमेन, पावरफुल मैन की तरह लोग आपको देखने वाले हैं। और कहीं ना कहीं आपको इसी चीज़ में सक्सेस मिलेगी। हो सकता है आप बहुत बड़ा बिजनेस बनाएं यहाँ पे। आप में से काफ़ी सारे लोग इस चीज़ में भी नाम कमा सकते हैं कि अपनी ज़िंदगी में आप किस स्थिति में थे, किस स्थिति में आप पैदा हुए, और अब किस स्थिति में आज आप हैं। आपने ज़िंदगी की कितनी लड़ाइयाँ जीती हैं, कितनी लड़ाइयाँ आपने लड़ी हैं पहले और फिर जीती हैं। मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपके पास कुछ नहीं था, लेकिन आप फिर भी अपनी पूरे खानदान भर के वो इंसान निकले जिसने ज़िंदगी के अंदर कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ बनाया है या बहुत कुछ कमाया है। सो वो एनर्जी विद एंजल ऑफ स्ट्रेंथ कार्ड मुझे नज़र आ रही है, यानी कि लोग आपको शक्ति की ऊर्जा में देखने वाले हैं आने वाले समय में। यानी कि इस चीज़ से आप जाने जाएंगे। ठीक है, भविष्य में इस चीज़ को लेकर आपकी चर्चा डेफिनेटली होगी। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो लोगों को लड़ना सिखाएं, योद्धा बनाएं। योद्धा बनने का मतलब ये नहीं कि आप आपस ही में घर में लड़ गए अपने आप को सही साबित करने के लिए। योद्धा बनने का मतलब होता है कहीं ना कहीं कि किसी भी ऐसी चीज़ को एंटरटेन ना करना जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए सही नहीं है। लेकिन लोग एंटरटेन करते हैं क्योंकि वो अपने आप को कमज़ोर मानते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि अब संसार में रहना है तो ऐसा तो करना ही पड़ेगा। ज़रूरी थोड़ी कि संसार में रहना है तो अगर सारी दुनिया एक तरफ भाग रही तो आप भी वहीं भागो। ठीक है, संसार में रहने का मतलब लोगों को फॉलो करना नहीं होता है। ठीक है ना, और संसार से हटकर चलने का मतलब संन्यास लेना भी नहीं होता है। ये भी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप संसार में रहकर भी अपना एक अलग पाथ चूज कर सकते हो। ये श्री हरि ने भगवत गीता में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि आप दुनिया को फॉलो करके ही संसार वाले कहलाए जा सकते हो, दुनिया से हटकर आप चलोगे तो सन्यासी कहलाओगे। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता है। यहाँ पर एनर्जी निकल कर रही कॉन्ट्रैक्ट की एंड द थिंकिंग वूमेन। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। देखिए, ओवर थिंकिंग आप कितना भी करें, आपके लिए ओवर थिंकिंग करने वाला एक आदमी भी यहाँ पर मौजूद है। यानी कि आप सोल पर्पस अकेले नहीं करेंगे, ये तो गारंटी है यहाँ पे। ठीक है ना, आपका जो भी सोल पर्पस है वो अकेले नहीं करेंगे। यूनिवर्स आपके लिए किसी न किसी एक इंसान को भेजे हुए हैं जो आपकी मदद करेगा सोल पर्पस में। थिंकिंग मैन एंड थिंकिंग वूमेन, उस व्यक्ति के साथ भी आपकी चीज़ें बहुत चर्चा का विषय बनेंगी। उस व्यक्ति के साथ भी आप हर हर चीज़ आपकी चर्चा का विषय बनेगी। बिकॉज यहाँ पर वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही, क्योंकि कोई है जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनेगा। ठीक है, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आपका सोल पर्पस है, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आपका यूनिवर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, आप किसी व्यक्ति के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट है, और आप ये करेंगे। आप में से काफ़ी सारे लोग बड़े हीलर्स के तौर पर जाने जाएंगे, बहुत बड़े स्तर के हीलर्स के तौर पर जाने जाएंगे। ये हीलिंग वो वाली हीलिंग नहीं है। ठीक है, ये अव्वल दर्जे की हीलिंग है, जो हम कहते हैं कि विश्व के स्तर पे करने वाली चीज़ें होती हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं उनको मिलते हैं इस तरीके के सोल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना, उनको मिलते हैं उस तरीके के सोल कॉन्ट्रैक्ट। कुछ लोगों को मिलते हैं व्यक्तिगत सोल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें उनको सिर्फ हीलिंग करनी है अपने एंसेस्टर्स की, अपने परिवार के सुख की कामना, अपने परिवार की ही लिए ही उन्हें पूरी चीज़ें करनी होती, परिवार के लोगों को हील करना, बस उनका सोल पर्पस ऐसा हो। ठीक है, बस उनका सोल पर्पस इतना सा होता है। उसके अलावा कुछ लोग होते हैं जिनका सोल पर्पस होता है मतलब कुछ लोगों के लिए, मतलब 1000 लोगों के लिए, 10,000 लोगों के लिए, कुछ स्तर तक वो लोग पहुंचते हैं और लोग के लिए काम करते हैं। कुछ लोगों का होता है लाखों लोगों के लिए, कुछ विश्व स्तर पे भी काम करते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपके सोल पर्पस किस तरीके के होते हैं, और आपके सोल पर्पस को कंप्लीट कराने के लिए भी आपका पार्टनर आता है। लेकिन जब आपका शुद्धिकरण प्रोसेस चल रहा होता है या फिर आपकी परीक्षा चल रही होती है, उस वक्त यूनिवर्स आपको ये रियलाइज करवा देते हैं कि हो सकता है आपको कुछ भी ना मिले, तो क्या फिर भी आप सबको सेक्रीफाइस करके सोल पर्पस करोगे? ये आपकी बहुत बड़ी परीक्षा होती है। ठीक है, कि कर पाओगे, हो पाएगा तुमसे? तो वहां पर बहुत सारे लोग भाग जाते हैं, बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं, बहुत सारे लोग कहीं और मैरिज कर लेते हैं। मतलब डिपेंड करता है, क्योंकि उस वक्त की जो परीक्षा होती है वो बहुत कठिन होती है, सब दे नहीं पाते। सो
ये डिपेंड करता है कि प्रकृति और परमात्मा आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कैसे चलाते हैं, या फिर आपका उनके प्रति क्या भाव है, क्या सरेंडर है, क्या मतलब वो कहते हैं ना कि क्या विश्वास है। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। आने वाले समय में आप चर्चा का विषय डेफिनेटली बनेंगे, आप सूर्य की तरह ही चमकेंगे। यहाँ पर ये एनर्जी भी है और सोलर प्लेक्सस की एनर्जी भी है। डेफिनेटली आप सूर्य की तरह ही चमकेंगे, ये तो तय है। मतलब एक अच्छी पोजीशन, एक अच्छा नाम रुतबा आप हासिल ज़रूर करेंगे, और लोग दुनिया आपको आपके कर्म से जानेगी। आपने जो कर्म किया है, अच्छा काम जो किया, उससे आपको दुनिया जानेगी। मैंने अगेन हीलर की बात की थी, मुझे काफ़ी सारे लोग यहाँ पर उसी एनर्जी में नज़र आते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्पिरिट्स के साथ काम करेंगे, यानी कि लोगों के लिए काम करना। तो स्पिरिट से आप जुड़े हुए, आपका कनेक्शन स्पिरिट्स के साथ बहुत स्ट्रांग है, तो आप लोगों को स्पिरिट्स से कनेक्ट करने में मदद कर रहे हो। स्पिरिट्स मतलब यहाँ पर हायर पावर से, हायर एनर्जी से मतलब है, यानी कि उनका कनेक्शन हायर पावर से, हायर एनर्जी से डायरेक्ट नहीं है। तो आपके थ्रू आप माध्यम बनोगे उनका कनेक्शन उनसे बनाने के लिए, या फिर उनको उनसे जोड़ने के लिए, या उनके सवालों के जवाब देने के लिए। ठीक है, आप माध्यम बन सकते हो। तो ये डिपेंड कर रहा है, इस तरह की चीज़ों का आपके लिए लाइफ में आगे दिखाई देता है, यानी कि आपके भविष्य में इस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं, उस तरह की चर्चा का विषय आप डेफिनेटली बन सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप अपनी टेस्टिंग जो भी आपकी हो रही है यूनिवर्स के द्वारा, आप उसे क्रॉस कैसे करते हैं। ओके, या क्योंकि जब आपसे यूनिवर्स टेस्ट लेने पर आएगा तो वो आपसे ये देखेगा कि आप कितनी चीज़ों को छोड़ सकते हैं। ठीक है, वो ये चीज़ें आपकी टेस्ट ज़रूर करते हैं, कितनी चीज़ें छोड़ने की कला आपके पास है। वो गारंटी है कि आपको सब कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, वो सारी चीज़ें आपके पास आती हैं, लेकिन कब आएंगी, कैसे आएंगी, आएंगी भी कि नहीं आएंगी, आप अपने दुख में तो नहीं अटके हो। ठीक है, बहुत मतलब ऐसी आपको टेस्टिंग देनी पड़ती है कि आप अपनी एनर्जीज में तो नहीं अटके हो, कितना आपके प्रति, आपके मन में कितना ईश्वर के प्रति डेडिकेशन और विश्वास है। ठीक है, अगर कुछ भी ना दिया जाए तो भी क्या आप ज़िंदगी जी सकते हो। मतलब इस तरीके से आपकी टेस्टिंग वो लेते हैं, टेस्ट करते हैं। जब आप उनमें पास होते जाते हो, फिर आपकी लाइफ में चीज़ें फ्लो होना स्टार्ट होती हैं, धीरे धीरे यूनिवर्स देता है। लेकिन जब आप स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट में होगे, आप यूनिवर्स से कहोगे कि मुझे अभी चाहिए, मुझे क्यों नहीं मिल रहा, मुझे क्यों नहीं दिया, अपनी व्यक्तिगत सुख के बारे में सोचोगे, दूसरों को ब्लेम करते रहोगे, तब तक आपकी ज़िंदगी में चीज़ें आती भी नहीं और आपको पर्पस भी नहीं मिलता है। ठीक है ना। एक बहुत अच्छी लाइन मैंने कभी स्टेटस पे लगाई थी, और मैंने अपनी वीडियो में भी लगाई थी कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। ठीक है, मांग मांग के रह जाओ तो भीख भी नहीं मिलती, और जब मांगो नहीं और सिर्फ अपना कर्म करो तो मोती मिल जाते हैं। मोती यानी समझ गए होगे आप। सो वो एनर्जी है। सबसे पहले आप ना यहाँ पर ये रीडिंग क्लेम करें, अपने सोल पर्पस को क्लेम करें सबसे पहले, क्योंकि वो अगर आपने अच्छे से कर लिया, फिर आपको सब दे देगा यूनिवर्स, आपको कुछ नहीं छोड़ेगा ऐसा कि जो आपको ना मिल सके। ओके, सो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। आपको सोल पर्पस से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, कोई भी नॉलेज चाहिए हो, कुछ आपको समझ में ना आ रहा हो, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग में पूछ सकते हैं। करियर से रिलेटेड चीज़ें आप पर्सनल रीडिंग में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।